गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन जोशी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़ पानी। तो आज हम अपनी कक्षा 5 का पाठ 12 गुरु और चेला कविता पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम ये कविता पढ़ते। देखिए, गुरु क्या होता है आपको पता ही, चेला क्या होता है, गुरु का शिष्य हो गया। ठीक है, क्या बोले, एक गुरु थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था ना थेला, चलते चलते मिली एक नगरी, थमाथम थी सड़क चमाचम थी सड़कें, चमाचम थी डगरी। क्या बोलते हैं कि उनके पास एक गुरु थे और एक था चेला, शिष्य। मतलब चलते घूमने पास में था ना थेला, थेला मतलब पैसा। ठीक है, थेला अर्थात पैसा। चले चलते मिली एक नगरी, नगरी अर्थात नगर। ठीक है, डगरी यहाँ पे चमाचम थी डगरी, डगरी अर्थात क्या, रास्ता। डगरी अर्थात रास्ता और थेला अर्थात पैसा। ठीक है, चेला अर्थात शिष्य, आपको पता है। अब क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्रस्तुत पंक्तियाँ क्या है, रिमझिम कविता से ली गई, गुरु और चेला से ली गई। और इसके रचयिता कौन है, पहले कौन है, सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। ठीक है, और सोहनलाल द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं, एक गुरु थे और उनका एक चेला था, दोनों के पास एक भी पैसा नहीं था। ठीक है, फिर वे घूमने निकल पड़े। चलते चलते वे एक नगर में पहुंच गए और नगर की सड़कें क्या रही थी, चमक रही थी। ठीक है, फिर क्या है, मिली एक ग्वालिन धरे शीस नगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन ना भगरी, बता कौन नगरी बता कौन राजा की, जिसके सुयस का यहाँ बजता बाजा। तो वो क्या कहते हैं, देखे वहाँ पे उन्हें ग्वालिन मिली, ग्वालिन मतलब ग्वाली, धीरे शीस अर्थात सर पर गगरी रखी थी उसने। और ये सुयस का अर्थात क्या, प्रसिद्धि। सुयस का अर्थात क्या है, प्रसिद्धि। ठीक है, प्रसिद्धि। तो क्या बोल रहे हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में जो सोहनलाल द्विवेदी जी हैं वो बोल रहे हैं कि क्या थी, उन्हें एक ग्वालिन दिख गई और उसके सिर पर क्या था, एक घड़ा रखा था। ठीक है, ठीक है, तो उसके सिर पर क्या था, एक घोड़ा रखा था। तो फिर गुरु ने क्या कहा, ग्वालिन को रोककर पूछा कि कौन सी नगरी है और यहाँ का राजा कौन है, बता कौन सी नगरी है, कौन सा राजा है कि जिसके सुयस का, और जिसका सुयस का यहाँ क्या है, क्या है, बाजा बजता है। सुयस था उसकी प्रसिद्धि का बखान है, जो डंका बजता है। यहाँ कौन सा राजा जिस, और यहाँ किसकी प्रसिद्धि का डंका बजता है। ठीक है, कहा बढ़ के ग्वालिन ने, महाराज पंडित पधारे भले हो यहाँ आज पंडित, यह अंधेरी नगरी है अनबुझ राजा, ठके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो क्या होता है, वो पधारे मतलब आए। ठीक है, अनबुझ अर्थात क्या है, अनबुझ अर्थात मूर्ख। ठीक है, अनबुझ अर्थात क्या है, मूर्ख। भाजी अर्थात सब्जी। ठीक है, ठीक है, भाजी अर्थात क्या है, सब्जी। बस, तो आपको मिल गया। मुसीबत अर्थात समस्या। तो बोलते हैं गुरुजी ने जब ग्वालिन से पूछा कि कौन सी नगरी है, कौन राजा है, तो ग्वालिन ने उनसे क्या बोला, बढ़कर बोला कि महाराज पंडित, क्या बोला, महाराज पंडित भले ही आप यहाँ आए हैं, लेकिन यह अंधेर क्या है, ये अंधेर नगरी है। ठीक है, यह अंधेर नगरी है और यहाँ का जो राजा है वो क्या है, मूर्ख है। यहाँ सब कुछ क्या है, टके शेर मिलता है, चाहे वो भाजी हो या खाजा। सुनकर गुरु का ये, ठीक है, फिर उसके आगे पढ़ते हैं हम, क्या हुआ, गुरु ने कहा ज्ञान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है, ना जाने की अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। फिर गुरुजी ने क्या कहा, गुरु ने कहा, गुरु का क्या हुआ, ग्वालिन की बात सुनकर उनका माथा ठनका। उन्होंने सोचा कि यहाँ रहना उचित नहीं है, क्योंकि किसी भी पल अंधेर अर्थात कुछ भी अनर्थ हो सकता है, अतः उन्हें ऐसी मुसीबत में पड़कर जान नहीं देनी, यहाँ से फौरन चल देना चाहिए। गुरु ने कहा, किंतु चेला ना माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना, गुरुजी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। फिर क्या आता है, विवश, विवश बोला है ना, विवश अर्थात मजबूर। ठीक है, मजबूर। ठीक है, मजबूर। बस, तो वो क्या बोलते हैं, ग्वालिन ये जानने को पर कि यह अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा मूर्ख है, तुरंत उस जगह को छोड़ दिया। ठीक है, और उसने चेले से चलने को भी कहा, परंतु वह माना नहीं। तो गुरुजी चले गए और चेला रह गया। एक दिन वह उस नगरी, ठीक है, तो वो क्या हुआ, वहीं पे अकेला रह गया। ठीक है, कौन,
उनका चेला चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वह पर अजरब रेल पेला, टके सेर हल्दी, टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी, टके सेर खीरा। हाट अर्थात क्या होता है? हाट अर्थात बाजार। ठीक है, ठीक है, क्या होता है? बाजार। तो क्या होता है, जब क्या होगा, जब उनका चेला क्या हो गया, एक दिन बाजार देखने गया तो वह हैरान रह गया कि ये जानकर कि सब कुछ टके सेर बिक रहा था, चाहे वह खीरा हो या ककड़ी, हल्दी हो या जीरा। ठीक है, टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई, सुना और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेरी नगरी, था अनबुझ राजा। अनबुझ मतलब मूर्ख। ठीक है, तो उस अंधेरी नगरी में सब कुछ क्या टके से मिल रहा था, तो चेले ने खूब रबड़ी मलाई खाई। कवि कहता है कि अब आप मूर्ख राजा की अंधेरी नगरी का आगे का ताजा हाल सुनिए। ठीक है, अंधेर नगरी थी और मूर्ख राजा। फिर क्या बोलते हैं, आधे के साल में बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, थी बरसात आई, दमकती थी बिजली। ठीक है, गरजते थे बादल, झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी, धमकती थी बिजली। तो आगे का हाल बताते हुए क्या कहते हैं, खूब पानी बरसता था, खूब बिजली चमकती थी और खूब बादल गरजते थे। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहाँ राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी, झपट संतरी को टपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार, किसने गिराया। ठीक है, तो क्या हुआ, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वो अंधेर नगरी में बरसात के दौरान इतनी भारी बारिश हुई थी कि राज्य की एक दीवार गिर गई। तो राजा तुरंत वहां पहुंच गया, उसने संतरी को बुलाया और उससे दीवार गिरने का कारण पूछा। ठीक है, कहा संतरी ने, महाराज साहब ना इसमें खता मेरी ना मेरा कर्तव्य, यह दीवार कमजोर पहले बनी थी। ठीक है, पहले बनी थी, इसी से गिरी है ना, मोटी घनी थी। ठीक है, अब वो क्या कहता है, संतरी उनके जवाब देते हुए राजा को क्या कहता है, तो क्या कहते हैं, दीवार उसकी गलती से नहीं गिरी, दरअसल दीवार कमजोर बनी थी, मोटी और घनी नहीं, इसलिए गिर गई। ठीक है, खता अर्थात गलती। ठीक है, खता अर्थात गलती। फिर वो बोलता है, खता कारीगर की, महाराज साहब ना इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर झट वहां पर, बिठाया गया कारीगर छट वहां पर। फिर क्या बोलते हैं, खता कारीगर की, क्या बोलता है कवि, खता कारीगर की है महाराज साहब, ना इसमें मेरी खता, खता अर्थात क्या है, गलती, या मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर झट वहां पर, बिठाया गया कारीगर छट वहां पर। तो क्या, तो फिर क्या होता है, जब राजा ने संतरी से दीवार गिरने का कारण पूछा तो उसने बोला कि दीवार कमजोर थी इसलिए गिर गई थी। तो इसमें गलती उसकी नहीं बल्कि किसकी है, वो बोलता है कारीगर की है। ठीक है, कारीगर को फौरन बुलाया गया। ठीक है, बिठाया गया और कारीगर को वहां पर बुलाया गया। कहा राजा ने कारीगर को, सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने, जरा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ ना मेरी। फिर क्या हुआ, जब राजा ने क्या करा, कारीगर को सजा दे, उसको बुलाया, उसको बिठाया, तो कारीगर जो राजा है उन्होंने आदेश दे दिया कि कारीगर को सजा दो, इसकी गलती से दीवार गिरी है, इसे मौत दो। कारीगर बिना एक क्षण विलम्ब किए बोला, महाराज इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, यह भिस्ती यह भिस्ती की गलती, यह उसकी शरारत, किया गया किया किया ग, ग, क्या बोले, रुकिए, क्या बोला, किया गारा गीला, उसी की है गफलत। कहाँ राजा ने, जल्द भिस्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। तो भिस्ती क्या होता है, पानी भरने वाला। ठीक है, भिस्ती अर्थात पानी, पानी भरने वाला। ठीक है, शरारत गलती हो गई, गफलत क्या है, भूल। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कवि क्या बोल रहे हैं, जब राजा ने संतरी के माध्यम से जाना कि कारीगर की गलती से दीवार गिरी तो उसने उसको फांसी पर चढ़ाने का आदेश दिया। कारीगर ने तुरंत अपना बचाव किया, उसने कहा भिस्ती का दोष है। उसने राजा से कहा कि उसकी गलती से दीवार गिरी, क्योंकि उसी ने क्या करा, गारा गीला कर कर दिया था। राजा के आदेश पर भिस्ती को बुलाया गया। ठीक है, और उसको पकड़कर फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दिया, किसने, राजा ने।
चला आया भिस्ती हुई न देरी, कहाँ उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज़्यादा ही जिसम था पानी समाया। तो फिर क्या हुआ, अब क्या होता है, तो अब भिस्ती जो पानी भरने वाला था वो आया, उसने कहा इसमें मेरी भी कुछ, उसने को बिना किसी देरी के वो चला आया। फिर उसने क्या बोला, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है बल्कि मशक बनाने वाले की गलती, उसी ने इतनी बड़ी मशक बना दी कि उसमें पानी ज़्यादा समा गया, जिसके कारण दीवार कमज़ोर हो गई और गिर गई। मशक वाला आया, हुई ना कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। है मंत्री की गलती है मंत्री की गलफत, उनकी शरारत उन्हीं की है हिकमत। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब मशक वाला जो था उसने भिस्ती भिस्ती के उसने क्या बोला, उसने भी अपनी चतुराई से बचाव करा। उसने कहा कि क्या क्या गलती किसकी है, मेरी नहीं बल्कि मंत्री की गलती है, यह उनकी भूल है और उनकी ही लापरवाही है, उन्होंने ही ये शरारत की है और उन्हीं की ये हिम्मत हुई है। ठीक है, उन्हीं की लापरवाही है, उन्होंने मुझे। फिर क्या हुआ, बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया ना चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती ना मेरी ये गलती बिरानी। फिर वो गलती क्या है, गलती बताता है मंत्री की। क्या कहता है कि मंत्री ने मुझे बड़े जानवर का चमड़ा दिलवा दिया, मैंने चमड़ा चुराया नहीं और एक बड़ी मशक बना दिया। इस मशक में पानी ज़्यादा भरता है, इस प्रकार ये गलती मेरी नहीं बल्कि किसकी है, किसी और की है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ। तो राजा क्या कहता है, अगर गलती मंत्री की है तो मंत्री को लाओ। हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ, चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने की फांसी उसी दम उसी क्षण। फिर क्या बोलता है, हुक्म देते हैं, हुक्म अर्थात आदेश। ठीक है, आदेश, जल्लाद क्या होता है, फांसी चढ़ाने वाला आदमी। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, जब राजा को बताया गया कि दीवार मंत्री की वजह से गिरी तो उसने मंत्री को हाजिर होने का आदेश दिया। मंत्री आया तो राजा ने उसे फांसी पर चढ़ा देने को कहा। सुनकर फौरन जल्लाद भी आया और मंत्री को उसी क्षण लेकर फांसी चढ़ाने के लिए चला। ठीक है, मगर मंत्री था न इतना दबुला दिखाता, ना गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने, जिसकी मोटी है गर्दन पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। ठीक है, तो क्या है, अब क्या बोलते हैं, लेकिन क्या था, मंत्री क्या था, बहुत ही दुबला पतला था। मंत्री काफ़ी दुबला था, उसकी गर्दन इतनी पतली थी कि फांसी के फंदे में नहीं आ पाती थी। तो राजा ने उसकी जगह किसी मोटी गर्दन वाले को पकड़कर लाने को कहा ताकि उसे अच्छी तरह पर फांसी चढ़ाया जा सके। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने, चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। तो क्या है, दनादन क्या हो गया, जल्दी जल्दी तुरंत। ठीक है, अब संतरी मोटी गर्दन वाले व्यक्ति की खोज में निकल पड़े। बहुत जल्दी उन्हें चेला हलवा खाते हुए मिल गया। तो उन्होंने चेले से कहा, महाराज ने आपको न्योता दिया है, अतः फौरन आप चलिए। ठीक है, बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहां तो जुड़ा था अजब एक मेला। तो फिर क्या है, जब उसे बोला जब चलने के लिए, तो चेला मन ही मन खुश हुआ और सोचकर कि राजन के दरबार में खूब छक्कर खाएगा। लेकिन आकर देखा तो वहाँ एक नया झमेला खड़ा था, चारों तरफ लोगों की भीड़ उमड़ रखी थी। ठीक है, यह मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने, इसकी फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने, कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने, चुप ना बकबक मचाओ। तो क्या हुआ, मोटी गर्दन वाले चेले को देखकर राजा ने तुरंत उसे फांसी पर चढ़ाने का आदेश दिया। चेले ने राजा से पूछा कि आखिर मेरी गलती क्या है, तो कम से कम मेरी गलती तो मुझे बताओ। तो राजा ने फौरन कहा, उसे चुप बोला कि अपनी बकबक बंद कर, ज़्यादा बकबक मत करो। मगर था न बुद्धू, था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वही पर झमेला। कहाँ पहले गुरु जी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। तो क्या हुआ, चेला क्या था, उनका बहुत चालाक था, बुद्धू तो था नहीं। उसने वहीं पर एक बड़ा झमेला खड़ा कर दिया। कहा मुझे फांसी पर चढ़ाने से पहले मेरे गुरु के दर्शन कराओ। गुरु जी बुलाए गए झट वहाँ पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहाँ पर। गुरु जी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। क्या बोला, चेले के कहने पर उसके गुरुजी को बुलवाया गया। ठीक है, उन्होंने चेले को रोते हुए पाया, उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ मंत्र गुनगुनाया। ठीक है,
झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा। तो क्या हुआ, ये बोलते ही उसके कान में कुछ बोलते ही वो क्या हुआ, गुरु और चेला आपस में झगड़ने लगे, ठीक है। और उसने क्या बोला, दोनों क्या हुए, आपस में भिड़ंत हो गई, तो दोनों जमकर लड़ने लगे। गुरु कहता था मैं फांसी पर मैं चढ़ूंगा। दोनों में से कोई अपनी जिद को छोड़ने को तैयार था नहीं। और चेला भी बोल रहा था फांसी पर मैं चढ़ूंगा। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए न छूटते लड़े ऐसे दोनों। बड़े राजा फौरन कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामात क्या है। फिर क्या हुआ, फांसी पर चढ़ने के लिए गुरु और चेले में भिड़ंत होगी। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे कि हटाने से भी नहीं हटते थे। राजा ने बढ़कर पूछा कि आखिर बात क्या है, ठीक है। तो गुरु ने बताया कि यह फांसी चढ़ने का शुभ मुहूर्त है। गुरु ने क्या बताया काम, मतलब क्या बात है। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है जैसी, नैसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी, वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। तो क्या है, गुरु ने उसे बताया कि ये क्या फांसी पर चढ़ने का शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में जो फांसी पर चढ़ेगा वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, उसके सिर पर पूरे संसार का ताज होगा। कहा राजा ने बात सच कर गई यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टगूंगा। तो क्या हुआ, जब राजा को गुरुजी से पता चला कि इस शुभ मुहूर्त में मरने से वाला जो मरेगा जो इंसान वो चक्रवर्ती बनेगा, तो उसने कहा अगर ये बात सच है तो मैं स्वयं इसी क्षण फांसी पर चढ़ूंगा। इस प्रकार राजा क्या हुआ, फांसी पर चढ़ने के लिए लगा। चढ़ा फांसी राजा, खूब बाजा, प्रजा खूब हुई जब खूब खुश हुई जब माना मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। तो क्या हुआ, अब ऐसा बोल के क्या हुआ, राजा खुद क्या हुआ फांसी पर चढ़ गया और उसकी प्रजा क्या हुई, बाजा भी बजा, ठीक है, खूब बाजा बजा जब वो फांसी पर चढ़ा, ठीक है। तो प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई, मूर्ख राजा के मरते घर घर में बधाई का बाजा बजने लगा, ठीक है। ये किसने लिखा, सोहनलाल द्विवेदी ने। चलो अब हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। तो क्या बोला है, टका पुराने जमाने का सिक्का था, अगर आजकल सब चीज़ें 1 रुपया किलो मिलने लगे तो उससे किस तरह के फ़ायदे और नुकसान होंगे। देखिए, अगर आजकल सभी चीज़ें 1 रुपया किलो मिलने लगे तो इससे सभी ग्राहक को फ़ायदा होगा, उन्हें सभी चीज़ें 1 रुपया किलो में मिलने लगेगी, गरीबों को पेट भरकर भोजन भी मिल पाएगा, फिर कोई गरीब नहीं रहेगा। दुकानदार तथा जो विक्रेता हैं उनको नुकसान होगा, उन्हें हर चीज़ का 1 रुपया किलो बेचनी पड़ेगी, हर चीज़ को बनाने की लागत अलग अलग होती है, तो किसी चीज़ का मूल्य 1 रुपया हो सकता नहीं है, किसी का 100 भी हो सकता है, किसी का 1 हो सकता है, किसी का 2 हो सकता है, इसमें उन्हें कोई लाभ भी नहीं होगा, क्रय विक्रय का सिलसिला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। भारत में कोई चीज़ खरीदने बेचने के लिए रुपये का इस्तेमाल होता है और बांग्लादेश में टके का रुपया और टका क्रमशः भारत और बांग्लादेश की मुद्राएं हैं। नीचे लिखे देशों की मुद्राएं कौन सी है, सऊदी अरब, जापान, फ्रांस, इटली और इंग्लैंड। यहाँ की आपको मुद्राएं बतानी कि कौन सी है। देखिए, सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो दिनार है, जापान की येन है, फ्रांस की यूरो है और इटली की भी यूरो है, इंग्लैंड की पाउंड है, ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग। अब क्या है, कविता की कहानी। इस कविता की कहानी अपने शब्दों में लिखनी है आपको। आप देखिए, आपने कविता पढ़ी, आपको अच्छे से मैंने भावार्थ भी बताया, आप खुद लिख सकते हैं। क्या तुमने कोई और ऐसी कहानी या कविता पढ़ी है जिसमें सूझबूझ के बिना काम बने हो और उससे सूझबूझ से बिगड़ा काम बना और उसे अपनी कक्षा में सुनाओ। अगर आपने कोई ऐसी कहानी सुनी है तो आप सुनाएं। कविता को ध्यान से पढ़कर अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य लिखो। सड़कें, बाजार, राजा का राजकाल। देखो, अब क्या बोला है आपको कि कविता को ध्यान से पढ़कर आपको उसके बारे में लिखना है। किसके बारे में, अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य लिखना है। आप स्वयं करेंगे कि ऐसे देश के अंधेर नगरी कहना ठीक है, अपने उत्तर का कारण बताओ। अब आप बताओ कि क्या है। हाँ, ऐसा ही है, ऐसे देश को अंधेर नगरी कहा जाएगा। ऐसा कहने के पीछे कारण ये कि देश में शासन व्यवस्था, व्यापार व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, दंड देने का तरीका सभी कुछ गलत था। वहाँ राजा मूर्ख था, तो मूर्ख राजा था तो प्रजा को कैसे न्याय दिलाता। कविता की बात, प्रजा खुश हुई जब मूर्ख राजा, अंधेर नगरी की प्रजा राजा को मरने पर खुश हो क्यों हुई। यदि वे राजा से परेशान थे तो उन्होंने उसे खुद क्यों नहीं हटाया। आपस में चर्चा करो। देखो क्या बोला है, अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश इसलिए थी क्योंकि वहाँ के राजा जो था वो मूर्ख था, जिसके कारण शासन व्यवस्था और व्यापार व्यवस्था, न्याय व्यवस्था सब
कुछ गलत था, वहाँ किसी की गलती की सज़ा किसी को मिल रही थी। अब ये क्या बोला, यदि वे राजा परेशान था तो उसे खुद क्यों नहीं हटाया, जो आपस में चर्चा करो। देखो, जिस समय की ये कथा है उस समय राजा भगवान की तरह माना जाता है, उसका महत्व बहुत ही अधिक था, उसके आगे बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, उसके पास धन और बल दोनों था, इसलिए प्रजा खुद राजा को नहीं हटा सकती थी। गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। गुरु जी ने क्या बात कही, राजा बात सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार से गुरु जी ने जो बात कही क्या वह सच थी? गुरु जी ने बात कहकर सही किया है गलत, आपस में चर्चा करो। देखो, आपको बताना है कि ये जो गुरुजी ने बोला, गुरुजी ने जो कहा था कि इस मुहूर्त पर फांसी पे जो चढ़ेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा, ठीक है। अब क्या राजा ये बात सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार से गुरुजी ने जो बात की क्या वो सच थी? नहीं, राजा मूर्ख था इसलिए फांसी पर लटक गया था, लेकिन गुरुजी की बात सच नहीं थी। गुरुजी ने यही सही कहा, क्योंकि यदि वह यह बात नहीं कहता तो निर्दोष को सजा मिल जाती ना, ठीक है। तो अगर कविता ऐसे शुरू हो तो किस तरह बढ़ेगी? बिजली और उसकी सहेली थी बदली। आपको बताना है कि अगर कविता इस तरह से शुरू हो तो वो कैसी होगी? बरसती थी बदली, चमकती थी बिजली, कुछ भी हो सकती है। आप अपने अनुमान अपने कल्पना से करें। क्या होता यदि मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर की होती? ठीक है। और क्या बोला है? राजा गुरुजी की बातों में ना आता। अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी, तो महाराज किस किस को बुलाता है आगे क्यों? अगर मंत्री की गर्दन क्या होती, फंदे के बराबर होती, तो उसी को सजा हो जाती, है ना। और क्या होता है, राजा गुरुजी की बातों में नहीं आता, तो सजा किसको होती? उनके शिष्य को होती, ठीक है, चेले को मतलब। और क्या बोला है? अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी, तो महाराज किस किस को बुलाते? अगर संतरी कहता कि दीवार पोली होने से गिरी, तो उसे महाराज दीवार बनाने में जितने लोगों ने काम किया था उन सबको बुलाते, जैसे कि कारीगर, भिस्ती, मस्कवाला, मंत्री, सभी को राजा फांसी पर चढ़ा देते। शब्दों की छानबीन, नीचे लिखे वाक्य पढ़ो, ठीक है। आपको क्या बोला है? नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींचे उन्हें आजकल कैसे लिखते हैं? ना जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, क्षण, क्षण बोला है ना, तो क्षण में क्या हो गया? आजकल इस शब्द को क्षण कहते हैं, क्षण। गुरु ने कहा तेज ग्वालिन ना भगरी, भगरी भग को क्या कहते हैं? भाग। इसी से गिरी यह ना मोटी घनी थी, घनी मजबूत। यह गलती ना मेरी, यह गलती बिरानी, बिरानी किसकी? पराई। न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी, मुहूर्त मतलब समय, मुहूर्त, ठीक है। चमाचम थी सड़कें, इस पंक्ति में चमाचम शब्द आया है। नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो और दिए गए वाक्य में ये शब्द भरो। फटाफट, चकाचक, फटाफट, चटाचट, झकाझक, खटाखट, चटपट। आंधी के कारण पेड़ से फल गिर रहे थे। कैसे कैसे गिर रहे थे फल? आपको बताना है इन सब शब्दों से देख के कैसे गिर रहे थे? फटाफट, ठीक है। हंसा अपना सारा काम फटाफट कर लेती है। आज रहमान ने झकाझक सफ़ेद कुर्ता पहना है। कैसा? चकाचक, सॉरी। उस भुक्कड़ ने चटाचट सारे लड्डू खा लिए, सारे बर्तन धुलकर झकाझक हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे पाठ हमारे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि पाठ आपको अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।